अंदर कोई है। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। इस वक्त घोर अंधेरी रात में मेरे घर पर कौन हो सकता है? इस सुनसान रेगिस्तान में आज तक कोई नहीं आया। कोई है अंदर? आज बारिश का मौसम है, कोई खूबसूरत महिला मिल जाए तो मजा ही आ जाए। कौन हो तुम? और इस घोर अंधेरी रात में सुनसान रेगिस्तान में क्या कर रही हो? और मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया तुमने? बाबा, मैं अजमेर जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से रास्ता भटक गई हूँ। प्लीज मुझे आज की रात अपने पास रख लीजिए। ठीक है, रात भर यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। तुम इस चारपाई पर लेट जाओ। इतनी सुंदर औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखी, और आज देखी है तो बूढ़ा हो गया हूं। खैर, अब इसके पास तो जाऊं, शायद बात बन जाए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी नहीं, सोचा रात बहुत ठंडी है और तुम्हें कहीं सर्दी ना लग जाए। ठीक है, अब दूर रहिए मुझसे। इस बुढ़े की नीयत सही नहीं लग रही। किसी भी तरह ये रात कट जाए बस। सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। लगता है आज की रात ऐसे ही गुजरनी पड़ेगी, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं मानती है। पता नहीं इस बुढ़े के मन में क्या चल रहा है। अब बस जल्दी से सुबह हो जाए। इस बुढ़े को धन्यवाद कहकर तुरंत निकल जाऊंगी यहाँ से। कल कैसे भी करके इसको एक रात और रोक लूंगा, फिर देखता हूँ तू कैसे नहीं मानती है। कुछ ऐसा रास्ता अपनाऊंगा कि ये एक रात और रुक जाए बस, फिर तो। शुक्र है सुबह हो गई। अब बुढ़े को धन्यवाद कहकर जल्दी से निकल जाती हूँ यहाँ से। बाबा, ठहरने देने के लिए आपका शुक्रिया। अब मुझे निकलना चाहिए। कहीं नहीं जाओगी। तुम एक जवान और सुंदर लड़की हो। अजमेर यहाँ से बहुत दूर है। तुम जैसी जवान लड़की का इस सुनसान रेगिस्तान में अकेले निकलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए आज की रात यहीं ठहर जाओ। ये क्या कह रहे हो बाबा? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि कल सुबह यहाँ से एक कारवां गुजरेगा। वे लोग सीधा अजमेर जाएंगे। उनके साथ जाओगी तो सुरक्षित रहोगी। आज की रात यहीं रुक जाओ और सुबह चले जाना। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। कल उनके साथ ही निकल जाऊंगी। ठीक है, अब अंदर चलते हैं। ये लो, खाना खा लो। चलो, खाना खा लिया है, अब सो जाते हैं। हाँ ठीक है, वैसे मैं भी थक गई हूँ। बस आज की रात अच्छे से बीत जाए। सुबह होते ही कारवां के साथ निकल जाऊंगी। शायद अब सो गई है। जाता हूँ पास में और अपना असली काम करता हूँ। आज की रात बड़ी मुश्किल से मिली है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था कि तुम्हें नींद आई है या फिर नहीं। सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है। सुबह होते ही निकल जाऊंगी यहाँ से। पता नहीं ये बुढ़ा आज मेरे साथ क्या करने वाला था। सुबह होते ही इसकी एक भी बात नहीं सुनूंगी और तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगी। पता नहीं कैसे नींद से जाग गई, पूरा काम खराब कर दिया। लेकिन आज तो इसे भी अच्छा लगा। जानबूझ के आंखें बंद करके सो रही थी। थोड़ी नाराज है, कल की रात मान जाएगी। ओह, सुबह हो गई है। अब निकल जाती हूँ जल्दी से। क्या बाबा, आया कोई काफिला? अगर काफिला आ गया है तो मुझे जाने दो। नहीं,
काफिला अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है कि काफिला शाम तक या फिर कल सुबह तक आएगा, इसलिए तुम आज की रात और यहीं ठहर जाओ। मुझे तो पहले ही पता था कि कोई काफिला आने वाला नहीं है। तुम मुझे किस लिए रोक रहे थे? अब मुझे सब समझ आ चुका है। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। अब हटो मेरे रास्ते से। बहुत हो गया आपका काफिला और आपके बहाने। रुको, रुको, नैना रुक जाओ, रुक जाओ। देखो तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। तुम कितने भी चिल्लाओ, यहाँ सुनने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो मेरे से? मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? देखो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस व्यक्ति की खोज में अजमेर जा रही हो, क्या पता वो यहीं कहीं मिल जाए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं अजमेर किसी को खोजने जा रही हूँ? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं बताया। इसके बारे में मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अगर तुम आज की रात यहीं रुकती हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे पता है तुम फिर कोई चाल चल रहे हो। मैंने कहा ना, बस एक रात और रुक जाओ, तुम्हारे सारे परेशानियों के उत्तर मिल जाएंगे और उसके बाद तुम्हें अजमेर जाने की जरूरत ही ना रहे। तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते जो भी बात है? सब्र करो, कुछ बातें वक्त से पहले बता दी जाएं तो सब कुछ तबाह हो जाता है। बस इतना बता सकता हूँ कि तुम अपने पति को ढूंढने अजमेर जा रही हो। हाँ बाबा, कुछ टाइम से वो गायब है। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। इसलिए मैंने तुम्हें बोल रहा हूँ कि आज की रात यहीं ठहर जाओ, तुम्हारी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक रात और ठहर जाती हूँ। चलो वापस चलते हैं। आज फिर ये बुढ़ा कोई नई चाल तो नहीं चलेगा? आज की रात बहुत कठिनाई से आई है, इसे मैं यूं ही नहीं जाने दे सकता। अब बस ये सो जाए एक बार। बाबा आप और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे डरो मत, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरे पति? क्या बकवास कर रहे हो तुम? यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बातों पर? ये देखो। इतने सालों तक कहाँ थे और तुम बूढ़े कैसे बन गए? तो सुनो, एक दिन मैं घर से बाहर बाजार जा रहा था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी और उसकी बहुत सुंदर जवान पत्नी मिले। तुम इतनी जवान और सुंदर होकर इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुमने मेरे पति का अपमान किया। ये तेरी सजा है। अब तू सारी उम्र इसी हाल में रहेगा। फिर? मुक्ति का एक ही रास्ता था, कोई मुझे चाहने वाला यहाँ आए और बिना सच जाने मेरे साथ वक्त बिताए। तो वो बूढ़ा जो रात को मेरे पास आता था, वो तुम थे? हाँ, मैं ही वो बूढ़ा था। मुझे माफ कर दो। अब घर चलें? चलो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी किसी को खुद से कम समझने की भूल न करें। किसका समय कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।